उसी के साथ हम देखते हैं कि यूनफे का फादर आ जाता है, जिनकी कल्टीवेशन लेवल अर्थ रेलम के मिड स्टेज पे है। और यहाँ पे वो उस पे कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैमिली हेड के बेटे को नुकसान पहुंचाने की। जिस पे ये ओल्ड मैन कहता है कि ध्यानपंग, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम फैमिली के हेड हो, लेकिन तुम्हारे बेटे को तो सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी फैमिली पे एक बहुत बड़ा डिस्ग्रेस है, और तुम जस्ट कॉज वो तुम्हारा बेटा है तो उसे ऐसे फेवर नहीं दे सकते। जिस पे वो कहता है कि तो तुम्हारे ख्याल से मेरे बेटे को फिर क्या करना चाहिए कि जिससे तुम सेटिस्फाइड हो जाओ। जिस पे वो एल्डर कहता है कि इसे तो अपने हाथ पैर तोड़ देना चाहिए, मैं तो कहता हूँ ये भी कम है, इसे तो मर जाना चाहिए। ये सुनते साथ ही यहाँ पे यूनफे के फादर को गुस्सा आता है और वो उल्टे हाथ का चांटा उसे मारता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती। हाँ, एक बाप के सामने कह रहे हो कि उसके बेटे को मर जाना चाहिए, अभी की फैमिली से निकल जाओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ओल्ड मैन था वो जाते हुए कहने लगता है कि देखता हूँ कि तुम कब तक अपने इस यूजलेस बेटे को बचाते हो। यहाँ पे ये दोनों बाप बेटे तो चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो यूनफे का फादर है वो अपने बेटे से कहता है कि मेरे बच्चे, क्या तुम ठीक हो। कि तभी अपने फादर को इतने टाइम बाद जिंदा और सही सलामत देखकर यूनफी सीधे जाकर उससे लिपट जाता है और रोने लगता है और कहता है कि फादर, मैंने आपको बहुत मिस किया। यहाँ पे उसका फादर भी अपने बेटे को ऐसा करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि बच्चे, तुम बड़े हो गए हो। कि तभी यहाँ पे शय नाम की एक लड़की दौड़ते हुए आकर यूनफे को गले से लगाती है और कहती है कि यंग मास्टर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली तुम वापस आ गई। जिसके बाद सेकंड एल्डर भी यहाँ पे आ जाते हैं और आते साथ ही कहने लगते हैं कि यूनफी, मैंने सोमू से सुना, उसने कहा कि तुम्हारे मरीडियन रिकवर हो रहे हैं। बेटा, क्या ये बात सच है? हाँ। और ये सुनते साथ ही उसका फादर भी कहता है कि सच में, क्या ये सच है? जिस पे वो हाँ में जवाब देता है और कहता है कि सिर्फ रिकवर नहीं हुए बल्कि पहले से और ज़्यादा बेहतरीन भी हो चुके हैं और अब से कोई भी मुझे यूजलेस या ट्रैश नहीं कहेगा। ये सुनकर उसके फादर का चेहरा बिल्कुल खिल उठता है और वो हंसते हुए कहता है कि ये हुई ना ये तियानपिंग के बेटे वाली बात। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम ये फैमिली के मीटिंग हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पे अपने फादर को यूनफी सारी बात बता देता है कि कैसे की फैमिली और शी फैमिली ने ये जोंगन्यान इन लोगों ने हाथ मिला लिया। यहाँ पे यूनफी के फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे यकीन नहीं होता कि उसके पीठ पीछे उसका घर का ही मेंबर उसके अगेंस्ट साजिशें रच रहा है। जिस पे यूनफी बताता है कि फादर, मेरे पास ठोस एविडेंस भी मौजूद है। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर यूनफी का फादर कहता है कि यहाँ हमारे यान यूनिवर्सिटी के जो 4 ग्रेट फैमिलीज है, ये आपस में हमेशा कम्पीट करते हुए आ रहे हैं और ये चारों फैमिलीज लगातार बाकी के तीनों फैमिलीज को डिवोर्स करने में लगी हुई है। जिस पे उसका बेटा कहने लगता है कि ये सारी बातें तो एक तरफ है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारी ही फैमिली का मेंबर अगर मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है तो इसमें हमारी फैमिली के किसी बहुत बड़े एल्डर का इसमें हाथ होगा और फादर, अब आगे चलकर आपको और ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। जिस पे इसका फादर कहता है कि चिंता मत करो, मैं इतने सालों से अगर फैमिली का हेड हूँ तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है, पर मेरे बेटे, मैं हैरान हूँ कि इतनी जल्दी तुम्हारे मरीडियंस कैसे रिकवर हो गए। जिस पे यूनफी बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन बनाता है और उसे समझ नहीं आता कि बताऊँ क्या। ये देखकर उसका फादर कहता है कि अगर इसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है तो कोई बात नहीं, और फिर वो उसे कहता है कि आने वाले 3 दिन में हमारी फैमिली के अंदर एक कॉम्पिटिशन होगा जिसमें ये जोंगन्यान का जो बेटा है वो तुमसे फाइट करेगा, साथ ही ये ले भी उस कॉम्पिटिशन का हिस्सा लेगा और वो मॉडर्न रिफाइनिंग के 8 स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर चुका है और ये तुम्हारे लिए कड़ी चुनौती साबित होने वाला है। यहाँ पे उसका फादर थोड़ा परेशान होता है, पर तभी यूनफी कहता है कि फादर चिंता मत कीजिए, आने वाले 3 दिन के अंदर जो कॉम्पिटिशन होगा ना उसका विनर मैं होऊंगा। साथ ही वो अपने फादर से कहता है कि मैं भी जानता हूँ कि बीते 7 सालों में आपकी कल्टीवेशन लेवल अर्थ रेलम के मिड स्टेज पे अटकी हुई है और अगर आपके पास रैंक 3 का प्रोफाउंड पिल मौजूद हो तो आपके लिए ब्रेक थ्रू करना ईजी हो जाएगा और आप अर्थ रेलम के लेट स्टेज पे बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू भी कर पाओगे। जिस पे उसका फादर कहता है कि हाँ, मैं ये जानता हूँ, लेकिन एक रैंक 3 का जो प्रोफाउंड ओरिजिन पिल है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, इसके लिए 10,000 गोल्ड कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर मैं बात करूँ हमारी ये फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन की तो इसके बारे में सोचना भी मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। अब यहाँ पर इसकी ये बात सुनकर यूनफी कहता है कि फादर, मुझे बस ये बताइए कि मुझे सबसे ज़्यादा रेयर और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी के जो हर्ब्स है वो यूएन सिटी में कहाँ मिलेंगे। जिस पे इसका फादर कहता है कि फिर तो वो लिंक्सन पवेलियन के पास होगा और भले ही इनके पास बहुत से ट्रेजर्स हों, लेकिन इनकी जो ओनर है ना इस शॉप की, यानी कि इस पवेलियन की, तो वो बहुत ही ज़्यादा टफ है। उसके साथ डील करना तो और ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उसे ब्यूटी ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ये सुनते साथ ही जो यनफे है वो कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा, और फिर वो उसे पवेलियन में पहुंच जाता है जहाँ पे एक सर्वेंट आकर उसे कहती है कि यंग मास्टर, क्या आप कुछ परचेज करना चाहोगे। जिस पे वो कहता है कि नहीं, असल में मैं तो यहाँ पर एक पिल फॉर्मूला को सेल करना चाहता हूँ। जो सुनकर वो लड़की भी थोड़ी हैरान थी कि तभी वो कहती है कि हमारे जो एल्केमी मास्टर है उनका आपको इंतजार करना पड़ेगा, एक बार वो उस फॉर्मूले को एग्जामिन कर ले उसके बाद हम इस पे बात कर सकते हैं। तो वो उस एल्केमी मास्टर यानी कि मास्टर लू का रास्ता दिखाती है और कहती हैं कि वो आपको इस डायरेक्शन में मिल जाएंगे। यनफी चाहता है, फॉर्मूला दिखाता है और जैसे ही ये मास्टर लू उस फॉर्मूला को देखता है तो वो कहता है कि ये तो पूरी तरीके से बकवास है, आखिर तुम हो कौन। कि तभी जैसे ही वो उसके चेहरे की तरफ देखता है उसे याद आ जाता है और वो कहता है कि अच्छा, तो तुम ये फैमिली के वही ट्रैश हो। यहाँ पे मास्टर लूदान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये कोई पिल नहीं बल्कि ये तो एक पॉइजन है, और यहाँ पे अपने बाकी के लोगों से ऑर्डर देते हुए कहता है कि इसे अभी के अभी यहाँ से धक्के मार के निकाल दो। ये देखकर यूनफी हंसते हुए कहता है कि भला कब से लिंक्सन पवेलियन को लू फैमिली का
बंदा रिप्रेजेंट करने लगा, जिस पे लूदान कहता है कि हाँ आज से मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ और मैं तुम्हें टारगेट कर रहा हूँ, तुम्हें समझे। यहाँ पे ये सुनते साथ ही यूनफी उसे एक थप्पड़ लगाता है, जिससे वो काफ़ी दूर जाके गिरता है और फिर कहता है कि तुम खुद को यहाँ के एल्केमिस्ट मास्टर कहते हो, लेकिन तुम एक लो ग्रेड की पिल फॉर्मूला को भी पहचान नहीं पाए। आखिर किस लेवल के तुम एल्केमिस्ट मास्टर हो। लगता है कि इस वक्त पवेलियन के नाम बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे हैं। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है कि तभी यहाँ पे जो ओनर होती है, यानी कि जिसे ब्यूटी ब्लेड कहा जाता है, यानी कि शाओ छू, वो यहाँ पे आ जाती है और जिसे देखते साथ ही यहाँ पे मास्टर लू से कहने लगता है कि मैडम ये वही है, कि तभी वो उसे अपने पंखे से मार के उड़ा देती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे गई मुझे ऑर्डर देने की। जिसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ जाती है और कहती है कि दोबारा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वो यूनफी की तरफ बढ़ती है। यूनफी जैसे ही उसे देखता है तो वो समझ जाता है कि इसकी बॉडी में इंटरनल डैमेजेस है। जिसके बाद वो उसकी ब्यूटी और उसके स्किल्स की तारीफ करता है और कहने लगता है कि आप जरूर से लिंक्सन पवेलियन की ओनर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो शाओ छू है अब उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और कैलकुलेट करते हुए कहती है कि तुमने यहाँ पर 2000 गोल्ड कॉइन जितना नुकसान किया है, तो आप बताओ भरपाई आप क्रेडिट पे करोगे या कैश में। जिस पे वो कहता है कि मेरे पास तो कोई भी कैश नहीं है। ये सुनकर वो उस पर हमला करते हुए कहती है कि फिर तो मुझे तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाना होगा। अब यहाँ पे वो उस पर अटैक करती है, लेकिन यनफी तो बहुत ईजिली उसके हर एक मूवमेंट को परख लेता है और उसे डैश करता है। साथ ही वो उसके इंजरीज को भी हील करने लगता है और फिर एक सिंगल स्ट्राइक से ही उसकी सारी इंजरीज को वो ऑलमोस्ट ठीक कर देता है और फिर रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि मैडम लगता है कि मैंने अपना काम कर दिया है। तभी यहाँ पर एक दूसरा बंदा यनफी पे अटैक के लिए आता है, पर तभी शाओ छू कहती है कि नहीं, इस पर हमला मत करना। अचानक से मेरा ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। जिस पे वो कहती है कि आखिर तुम हो कौन। कि तभी यनफी बताता है कि मैं वो हूँ जो कि आपकी इंजरीज को क्योर कर सकता है और पूरी तरीके से क्योर कर सकता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मुझ पर यकीन करना चाहते हैं या नहीं। जिस पे वो कहती है कि ठीक है पर यंग मास्टर, क्यों ना हम इस बारे में चाय पे बात करते हैं। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम किंग लू को देखते हैं जो कि यहाँ पर मार्केट में ही गुजर रही थी, पर तभी उसे यहाँ पर खबर मिलती है कि असल में किन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर यनफिन के जो फादर हैं, यानी कि ये फैमिली के हेड, उन्हें ये लोग एलिमिनेट करने वाले हैं और ये काम ये लोग आने वाले 3 दिन के अंदर करेंगे और जिसके बाद मुझे ये फैमिली की कमांड मिल जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा असल में ये फैमिली से बिलोंग करता है जिसका नाम येफू है। वहीं दूसरी तरफ हम यनफी को देखते हैं जहाँ पर वो चाय पी रहा था और कहता है कि सच में ये ग्रीन टी तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। जिस पे शाओ छू बताती है ये जो चाय तुम पी रहे हो इसे क्या इंपीरियल सिटी से लाया गया है और मैं हैरान हूँ कि तुमने इतने कम एज में इसे पहचान लिया। जिसके साथ ही वो मुद्दे की बात करती है और कहती है कि अब मुझे ये बताओ क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरी कंडीशन को रिकवर कर सकते हो। जिस पे वो एक लिस्ट उसे पकड़ाता और कहता है कि मुझे ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ही एल्डर हॉन्ग इंग्रेडिएंट्स को चेक करता है तो वो भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि इसके जरिए से तो किसी वॉरियर लेवल के बंदे के फाउंडेशन को भी और ज़्यादा सॉलिड किया जा सकता है। ये कोई पिल नहीं बल्कि ये तो एक ट्रेजर है और बहुत ही ज़्यादा रेयर ट्रेजर है। तभी यनफे आगे बताता है कि ये पिल एक और काम में भी खास महारत हासिल रखती है और वो ये कि ये किसी वॉरियर लेवल के बंदे की बॉडी से टॉक्सिन को भी प्योरीफाई कर सकती है। यहाँ पे ये जो एल्डर हॉन्ग है ये हैरान था और कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सच में एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर से कम नहीं। जिस पे जो ओनर होती है वो कहती है कि अब मुद्दे की बात करते हैं, बताओ आखिर तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। यहाँ पे यनफे भी मुद्दे पे आता और कहता है कि मुझे इस 6 लीजर बिल के जरिए से जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% चाहिए। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर ये जो लीजिंग पवेलियन है ये इसके जरिए से और ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगी। एल्डर हुआंग तो झिझकता है, पर तभी यहाँ पर पवेलियन मास्टर कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हें हर महीने तुम्हारे प्रॉफिट का 50% तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगी। जिस पे यनफे कहता है कि पर मुझे अभी एडवांस पेमेंट चाहिए क्योंकि मुझे अर्जेंट नीड है। जिस पे वो उसे एक स्पिरिचुअल रिंग और 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स और एक VIP कार्ड देते हुए कहती है कि ये रही तुम्हारी एडवांस पेमेंट और ये रिंग मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जिस पे यनफे शुक्रिया अदा करता है और जाने लगता है कि तभी वो कहती है कि तुम कुछ भूल नहीं रहे। अब यनफे उसे यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम बता देता है और कितना कितना यूज़ करना ये भी, और कहता है कि इन सभी को जल्द से जल्द कलेक्ट करो और जो फॉर्मूला मैंने उस समय मेंशन किया है इसके जरिए से आपके लिए वो पिल रेडी हो जाएगी और आने वाले और फिर 3 दिन बाद मैं आपकी कंडीशन को ट्रीट करूंगा। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और लेडी शो कहती है कि ये फैमिली का ये नौजवान तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यनफे किंग लू से टकरा जाता है और किंग लू से सारी बात बता देती है कि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी है। जिस पे वो कहता है कि परेशान मत हो, मैं इन सब के बारे में ऑलरेडी जानता हूँ। कि तभी वो उसे एक पर्पल पिल देते हुए कहती है कि मैं असल में तुम्हें ये देने आई थी। यहाँ पर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और मन में कहता है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में तुम्हें कितना ज़्यादा इग्नोर किया, पर तुम शुरू से ही मेरी कितनी ज़्यादा केयर करती आई हो। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग लू की जो ग्रैनी होती है वो आकर यनफे पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन किंग लू बताती है कि ग्रैनी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं इसे जानती हूँ। जिस पे यनफे कहता है कि किंग लू तुम्हारा शुक्रिया, पर अब मुझे निकलना होगा, मुझे उस टूर्नामेंट की तैयारी भी करनी है। जिस पे किंग लू कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और यहाँ पर ग्रैनी इनके बीच का रिलेशन देखकर सब कुछ समझ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम शबी को देखते हैं जहाँ पर वो एक अजीब टाइप के इंग्रेडिएंट्स को बना रही थी और कह रही थी कि टूर्नामेंट में मुझे भी अपनी स्किल्स को दिखाना होगा। अब यहाँ पे वो न जाने क्या क्या डालती है कि तभी पीछे से एक बंदा आकर उसे पकड़ लेता है और वो बंदा कहता है कि चलो देखते हैं कि अब यनफे कैसे जीतता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।